सुख की तलाश। कौन सुखी नहीं होना चाहता। सुख की आशा एक ऐसी जबरदस्त ऊर्जा है जो मानव जीवन को संचालित करती है। फिर भी कितने लोग ये कह सकते हैं कि वे वास्तव में सुखी हैं। क्या यह सच नहीं कि आमतौर पर लोग अपना अधिकांश जीवन सुख की तलाश में ही गुजार देते हैं। वे चाहते हैं कि यह सुख स्थायी हो, सदा बना रहे। वो सुख को कई तरह से खोजते हैं, रिश्ते नातों में, काम धंधों में, धन कमाने में, भोग विलास में, किताबें पढ़ने में, सिनेमा देखने में, नशीले पदार्थों का सेवन करने में, बाहर होटलों के में खाना खाने में, खरीदारी करने में, सत्ता में, लोकप्रियता में और यश पाने में, वोमन और वाइन में, धार्मिक स्थानों की यात्रा करने में, व्रत रखने में, यहां तक कि उनके पास सही सेहत और धन है, बुद्धि है, अच्छा जीवन साथी है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छा खान पान है, फिर भी अपने आप को असंतुष्ट महसूस करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हम सोचते हैं कि सुख सांसारिक पदार्थों से ही मिलता है। समस्या तो यही है कि यदि सांसारिक चीजों से थोड़ा बहुत सुख मिल भी जाता है तो वह ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। देर सवेर किसी और की जरूरत महसूस होती है और फिर सुख का कोई नया साधन खोजने लगते हैं। जो मिल गया है, जो हमारे पास है, उससे तो मन उब जाता है और इंसान एक बार फिर एक कमी सी, एक निराशा सी महसूस करने लगता है और कुछ नया पाने के लिए एक बार फिर बाहर संसार में भागदौड़ करता है। काम धंधे में निपुण होना चाहता है, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह करना चाहता है, प्रियजनों को प्यार देना चाहता है, दोस्त और परिवार के साथ समय बिताना चाहता है। हमें यह सब करना भी चाहिए और फिर भी लगता है कि यह सब काफी नहीं है। फिर और पैसा और नाम और शोहरत और धन संपत्ति वगैरह वगैरह। जिंदगी का समय कम है और इच्छाएं पहाड़ जितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सुख की तलाश गलत जगह पर कर रहे हों। सुख की खोज हमें बाहर की बजाय अपने अंदर खोजनी होगी। अपने अंतर में झांकना होगा और फिर उसके लिए सबसे पहले हमें उन लोगों की मदद लेनी होगी जिन्होंने इस रहस्य को सुलझा लिया हो, जिन्होंने असीम सुख और शांति प्राप्त कर ली हो। हमें उनकी संगति करनी होगी, जिन्होंने आध्यात्मिक अक्षमता को जागृत कर लिया होगा अपने को, और हमें ऐसा वो सिखा सकते हो। उन लोगों की तलाश करनी होगी, उन लोगों की संगति में रहना होगा।